पहचान पत्र ले लिया, आपको कोई पहचान ही नहीं है, आपको कोई नहीं पहचान पा रहा है। और इस तरीके से आप उसके गुलाम हो गए, गुलामी में चले गए करके। इस मानव तस्करी के बारे में हमें एक ही उपाय है, लोगों को जागरूक करना। इसका बचने का एक ही उपाय है, लोगों को साक्षर करना, लोगों को डिजिटल साक्षर करना। डिजिटल साक्षर समझते हैं क्या? जी तो बोल देते, बोलते नहीं, उसको डिजिटल साक्षर नहीं बोलते हैं साहब। मतलब होता है आपके पास स्मार्टफोन है, स्मार्टफोन का सही से इस्तेमाल करना। यदि आपके पास आप परेशानी में फंस जाते हैं, हम भी कर सकते हैं। तो ये सब आपको डिजिटल साक्षरता में आता है। मानव तस्करी रोकथाम पर 4 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन। सिलीगुड़ी। मानव तस्करी जैसी गंभीर सामाजिक समस्या पर प्रभावी रोकथाम एवं जन जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से सिलीगुड़ी स्थित लिविंग वर्ड सेंटर में 4 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में बिहार के विभिन्न जिलों से आए एनिमेटर एवं फैसिलिटेटर ने भाग लिया। कार्यक्रम के दौरान सेवा विकास पब्लिक ट्रस्ट के कोऑर्डिनेटर पेन्यूल टुडू ने प्रतिभागियों को मानव तस्करी के बढ़ते खतरे, इसके कारणों, प्रभावों तथा रोकथाम के उपायों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने कहा कि मानव तस्करी एक गंभीर सामाजिक अपराध है, जिसके खिलाफ समाज के हर वर्ग को जागरूक और सतर्क रहने की आवश्यकता है। कार्यशाला में प्रतिभागियों को मानव तस्करी की पहचान, पीड़ितों के बचाव एवं पुनर्वास, कानूनी प्रावधानों तथा समुदाय स्तर पर जागरूकता अभियान चलाने के विभिन्न पहलुओं पर प्रशिक्षण दिया गया। साथ ही ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में मानव तस्करी की घटनाओं को रोकने के लिए स्थानीय स्तर पर नेटवर्क मजबूत करने और सामुदायिक सहभागिता बढ़ाने पर भी चर्चा की गई। इस अवसर पर मुख्य प्रशिक्षक के रूप में इनॉक सर, विजय कुमार, रंजीत कुमार सहित कई अधिकारी उपस्थित रहे। वहीं संस्था आदिवासी विकास कल्याण समिति के सचिव बबलू मरांडी समेत विभिन्न सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि एवं अधिकारी भी कार्यशाला में मौजूद रहे। प्रशिक्षकों ने प्रतिभागियों को व्यावहारिक अनुभवों और केस स्टडी के माध्यम से विषय की गहन जानकारी प्रदान की। 4 दिवसीय इस प्रशिक्षण कार्यक्रम के समापन पर प्रतिभागियों ने अपने अपने क्षेत्रों में मानव तस्करी के खिलाफ जन जागरूकता अभियान चलाने तथा समुदाय को इस अपराध के प्रति सजग करने का संकल्प लिया। परिवार की स्टडी करता है, ठीक है, आपके परिवार की स्टडी करता है और देखता है किसको क्या क्या आवश्यकता है, और उसके बाद धीरे से आपके पास आता है। मैं देख रहा हूं कुछ दिनों से आप बहुत मुश्किल में हैं। मैं सोचता हूं आपकी बेटी तो बहुत अच्छी है, ठीक है, ये तो दिल्ली मुंबई जाएगी तो इसको आसानी से 35-40 हजार रुपये मिल जाएगा। आप बोले कौन दिलाएगा काम? मैं आपके गांव में हूं ना, मैं आपको काम दिला दूंगा, मैं आपकी बेटी को काम दिला दूंगा। और फिर क्या होता है, अनजाने के बाद में आकर के आप अपने बच्चे को उसके साथ भेज देते हैं। जब तक वो वहाँ नहीं पहुँचती है, आपसे संपर्क करती है और आपसे बातचीत होती है, और जिस दिन वहाँ पहुँच जाती है और जिस दिन वो बिक जाती है, उसके बाद आपसे कोई संपर्क नहीं होगा। आपने देखा क्या क्या ले लिया? मोबाइल ले लिया, क्या बोलते हैं, पहचान पत्र ले लिया। आपको कोई पहचान ही नहीं है, आपको कोई नहीं पहचान पा रहा है। और इस तरीके से आप उसके गुलाम हो गए, गुलामी में चले गए, क्योंकि आपका कोई ना मददगार है ना कुछ है। इसलिए करके इस मानव तस्करी के बारे में हमें अपने समाज को जागरूक करना है। सबसे पहली बात है, इसको रोक नहीं सकते तो कम जागरूक करने से क्या होगा, जो उसमें फंसने वाले लोग हैं वह नहीं फंसेंगे। और जब समाज में कोई फंस जाता है तो पूरी समाज की बदनामी जैसे हो जाती है। इसलिए करके हमें इस पर जागरूक होना है, लोगों को समझाना है। उसके बाद क्या है, बेरोजगारी। अभी हम देख रहे हैं हमारे भारत देश में बेरोजगारी बहुत चरम पर है। लोगों के पास काम नहीं है, जरूरत बहुत है लेकिन काम नहीं है। तो इसलिए भी लोगों को बहलाना फुसलाना आसान हो जाता है। उसके बाद है कि शिक्षा की कमी। हम बहुत, विशेषकर जो आदिवासी समाज है वो शिक्षा पर बहुत ही पीछे है। हमको लोगों को जागरूक करना है, अपने बच्चे को पढ़ाइए ताकि आप इस तरह की परेशानी में ना पड़े। आपको साक्षर, क्या बोलते हैं, शिक्षित होना है। उसके बाद क्या होता है, बहुत लोगों का घर टूटा हुआ होता है, वो घर बनाने के लिए चाहते हैं, उनके पास पैसा नहीं है, तो बोलता है कि आपको मैं
पैसा देता हूँ, आप मेरे पास आपको काम करके ये पैसा को चुकता करना है। और जब आप काम नहीं करते हैं तो क्या करता है वो, उसका इंटरेस्ट जोड़ता है। ऐसे ही ना होता है। और फिर अगर काम भी करेंगे तो आपको कम मजदूरी देगा। अगर बाहर 500 चलता है तो आपको बोलेगा 400 देंगे, क्योंकि आपने उसका पैसा लिया है। इसके लिए आपको उसके घर में काम करना पड़ेगा। और कुछ लोग होते हैं जल्दी अमीर होने के चक्कर में इस तरह का काम करते हैं, मानव व्यापार करते हैं, मानव तस्करी करते हैं। और भी कारण है कि गृह उत्पीड़न, जो घरेलू हिंसा होती है। जैसे नया नया लड़का का शादी किए, दहेज कुछ कम मिला तो फिर क्या करते हैं हम लोग, बहू को प्रताड़ित करते हैं। और इससे क्या होता है, तंग आकर के वो कहीं भाग जाती है, भागने का प्रयास करती है। और उसी क्रम में यदि इस तरह के लोग पकड़े गए तो फिर उसको अपना मददगार समझ करके उसके चंगुल में फंस जाती है और फिर इस तरह का घटना घट जाती है। इसीलिए आपको ये चीज ध्यान देना। उसके बाद है प्रवासी, जो लोग दूसरे जगह जाते हैं काम करने के लिए। आप वहां असहाय हैं, आपके लिए वो मददगार बनेंगे और फिर आपको परेशानी में डाल देंगे। उसका फिर हम आगे देखते हैं कर्ज के बोझ के तले भी ये सब घटना घटती है। बहुत बार आपने पुराने फिल्मों में देखा होगा कि अगर बाप कर्ज लिया है, चुकता भी कर दिया है, लेकिन उसका कर्ज खत्म नहीं होगा, इंटरेस्ट बढ़ते जाएगा। उसके बदले बेटा को, बेटी को उसके यहाँ खटना पड़ेगा। कभी कभी जब वो खटते हैं तो क्या होता है, बच्ची के साथ बलात्कार जैसी घटना हो जाती है और वो कहीं पर भी कंप्लेन नहीं कर सकती है। एक तो उसको मालूम नहीं है कहाँ कंप्लेन करना है, ठीक है। दूसरी बात क्या है, यदि किसी को जानती भी है, किसी के पास बोलेगी भी, फिर उसका वो भी शोषण करेगा। तो इस तरह की घटना होती है। उसके जो है कितने प्रकार के होते हैं, हम जल्दी जल्दी कर रहे हैं हमारे। जैसे हमने देखा, आप लोगों ने भी बोला कि क्या है, बंधुआ मजदूर। बंधुआ मजदूर वही होता है जिसको छुट्टी कम मिलता है, नहीं के बराबर मिलता। आपको काम करते रहना, खाना मिले ना मिले आपको काम करते रहना है, मजदूरी मिले ना मिले आपको काम करते रहना है। आपको मारा पीटा जाता है, आप किसी से शिकायत नहीं कर सकते हैं। उसके बाद है कि कंपनी में, बड़ा बड़ा कंपनी होती है, आपको बहुत अच्छा प्रलोभन दिया जाता है कि वहां तो मोटा सैलरी मिलता है, मोटा तनख्वाह मिलता है, मजदूरी बहुत अच्छा मिलता है, ठीक है। आप उसके बहकाव में चले जाते हैं, चलो भाई यहाँ तो जल्दी हो जाएगा, हमारा घर टूटा हुआ है, ठीक है, वहां काम करेंगे, 1 महीना में हम अच्छा घर बना लेंगे। लेकिन जैसे आप वहां जाते हैं, आपको जो बोल करके लेके गया है उतना पैसा नहीं मिलता है, क्योंकि वो कंपनी है, बड़ा सा गेट है, वहां से आप नहीं निकल सकते हैं। उसके मर्जी के बिना वहां से नहीं निकल सकते। वहां गार्ड होता है, आपको तो पता होगा ना, ठीक है। जो लेके जाता है एजेंट, वो आसानी से आपको घुसा देगा। सबसे जाते समय इतना प्रेम से बात करेगा, आपको लगेगा नहीं कि हम कहीं बाहर जा रहे हैं, लेकिन निकलने के लिए वो बंद रहता है, निकलने के लिए बंद होता है। जैसे हम पहले जब मछली मारते थे, ठीक है, तो सायरा होता था ना, क्या बोलते, उसमें मछली घुस सकता है लेकिन कांटा जैसा होता है ना, उसी तरह होता है वो गेट भी हमारे लिए। हम घुस सकते हैं लेकिन निकल नहीं सकते हैं। उसके बाद घरेलू गुलामी, 3 नंबर में आगे घरेलू गुलामी। ये बड़े बड़े शहरों में होता है, नया नया जोड़ा बना है, ठीक है, दोनों को काम मिल गया, परिवार बड़ा हो जाता है, और उसके बाद क्या होता है, बच्चे को रखने के लिए कोई नहीं है, तो क्या करते हैं लोग, खोजते हैं कि कौन है जो यहाँ पर काम करे। फिर उसको क्या करते हैं, किसी किसी को बड़े बड़े शहर में प्रलोभन देकर के उसको लाते हैं और उसके साथ बुरा बर्ताव करते हैं। उसको खाना पीना भी नहीं देते हैं, सोने भी नहीं देते हैं, काम 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 काम। इस तरह की घटना होती है। यदि आपने देखा होगा, एक चल रहा था सीरियल बचपन बचाओ आंदोलन, यदि आपने किसी ने देखा हो, बहुत पहले चल रहा था। उसमें बच्चे लोगों को घरेलू काम में किस तरह से लगाया जाता है, किस तरह से बेचा जाता है, वो बहुत अच्छी तरीके से बताया जा रहा था। और लोग ऐसा करते थे, और जिनको मालूम होता था अपने बच्चे को खोजते थे, मदद लेते थे और वो निकालते थे।
तो घरेलू काम के लिए भी बच्चे लोगों की सप्लाई होती है। उसके बाद होता है ये जबरदस्ती भीख मंगवाना। आपने देखा होगा बहुत जगह में रोड के किनारे या चौराहा पर बच्चे भीख मांगते हैं। जैसे आप रुकेंगे बच्चे आ जाएंगे भीख मांगने के लिए। है? ये भीख बच्चे अपने जरूरत के लिए नहीं मांगते हैं। कोई है जो उसके पीछे, जो उसका हाथ पैर तोड़ करके आंख निकाल करके उससे भीख मंगवाते हैं। एक फिल्म, साउथ इंडियन की फिल्म रील्स का बहुत आता है, ये जो अभी सीएम बने हैं विजय थालापति, उसी का था। वो कहीं चौराहे पर रुका, अपनी माँ के साथ था और बच्चे मांगने आते हैं। तो बोलते तुम स्कूल क्यों नहीं जाते हो? तो उनका बहुत अच्छा था कि हम स्कूल नहीं जा सकते हैं, यदि आप हमसे बात करेंगे तो जो हमसे भीख मंगवा रहे वो आएगा आपसे लड़ाई करेगा। और फिर हम उसको देखते हैं, कुछ देर के बाद वो आता है और उससे बहस करने लगता हूँ और उससे क्या बोलते हैं बहुत ज़्यादा गर्मा गर्मी हो जाती है। और फिर क्या करते हैं वो उसको छुड़ाते हैं। तो ये जो वहाँ जो हम काल्पनिक जो देखते हैं वो काल्पनिक नहीं है, वो सही घटना है। अभी भी हमारे क्षेत्र में या बोल सकते हैं बड़े बड़े शहर में बच्चे लोगों को मारा जाता है, पीटा जाता है और उनके साथ इस तरह का व्यवहार किया जाता है, उसको भीख मांगने के लिए मजबूर किया जाता है। आप गरीब हैं या आप लाचार हैं, आप असहाय हैं, तो क्या करेगा बड़े लोग? आपके अंगों की तस्करी करेंगे, आपको लेके जाएंगे काम करने के लिए, फिर आपको बहला फुसला करके आपका किडनी निकाल लेंगे। कौन कौन अंग निकालता है वो निकाल लेंगे और वो बहुत ज़्यादा पैसा बिकता है। ये सब होता है। उसके बाद है फिर जबरदस्ती की शादियाँ, है जैसे मुस्लिम में देख रहे विशेषकर आपने देखा होगा न्यूज़ में भी 50 साल का बुढ़ा है और 16 साल की लड़की से और फिर कुछ दिन उसके साथ रहता है, फिर उसको छोड़ देता है या बेच देता है। बहुत लोग क्या करते हैं, मुस्लिम देश गल्फ कंट्री लेके जाता है और उसको बेच देता है। महिलाओं का गलत काम करने के लिए भी उसका तस्करी होता है। आप कहीं अकेले जा रहे हैं और आपको देख रहे हैं आप असहाय हैं, ठीक है, आपका मददगार बन करके आया, आप इतना परेशान क्यों हैं? हम लोग तो ऐसे लोगों की मदद करते हैं और वो आपको लगता है कि ये बहुत अच्छा आदमी है, फिर हम उसके साथ चले जाते हैं और फिर वो कुछ दिन जब तक उसका बात नहीं बनता है आपको बहुत अच्छे तरीके से रखता है, बहुत अच्छा घर में रखता है, अच्छा खाना पीना देता है और उधर वो आपकी बातचीत कर रही होती है कि आपको ये कितना में मिलेगा, कितना में इसको बेचेंगे। और फिर वो आपको बोलता है कि आप यहाँ काम कीजिए, ठीक है, यहाँ आपको अच्छा सैलरी मिलेगा। और जब तक आप उसके पास जाते हैं, जब तक बात होती है, तब तक वो मालकिन बहुत अच्छा से बात करती है। जैसे ही वो एजेंट वहाँ से भाग जाता है, फिर आपके साथ बुरा बर्ताव होता है और आप वेश्यालय में बेचे जाते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, वो बिक जाते हैं और उनको बिना मर्जी के उनको वह काम करना पड़ता है जो उनको नहीं पसंद है। उसके बाद है बाल मजदूरी। हम बच्चों से भी काम कराते हैं, जैसे ब्रेड जो बनता है ना, ब्रेड आज आप लोग सुबह खाए ना, बहुत सारा फैक्ट्री में छोटे छोटे बच्चों लोगों को लगाया जाता है उसको बनाने के लिए। और यदि वो बच्चे सही से काम नहीं करें उसको मारा जाता है, पीटा जाता है, उसको घायल किया जाता है। तो आपको ये सारा चीज़ आपको ध्यान रखना है। उसके बाद यहाँ पर हम देख रहे हैं कि मानव तस्करी के जो कब कितना 2021 में 2704 लोगों को जबरन काम करने के लेके गया और उसके बाद वेश्यालय में 2049 और जबरदस्ती शादी 182 और जो अंग की तस्करी के लिए 10 लोगों का हुआ। ये सब घटना हम देख रहे हैं। यहाँ पर भी बच्चों को तस्करी किस तरह से कहाँ किया गया, हमने ये चीज़ देख रहे हैं। उसके बाद फिर हम देख रहे हैं कि जैसे हमने देखा वीडियो में वो जो एक्टर जो थे क्या बोल रहे थे, दिल्ली, मुंबई, बड़े बड़े शहरों में इसका सप्लाई होता है। कहाँ से होता है? हमारा बिहार से, हमारा बंगाल से, जहाँ जहाँ स्लम एरिया है वहाँ के लोगों को बहला करके फुसला करके ले जाया जाता है। मालूम नहीं है कि कैसे क्या करना है, हमें मालूम नहीं है। हम पुलिस के पास जाएंगे, बहुत बार क्या होता है, कुछ पुलिस वालों से मिले हुए भी होते हैं। जैसे किसी के अगेंस्ट में कंप्लेन करेंगे वो उसको बता देगा, फिर आपके ऊपर वो प्रताड़ित करेगा। एक ही उपाय है, लोगों को जागरूक करना।
इसका बचने का एक ही उपाय है, लोगों को साक्षर करना, लोगों को डिजिटल साक्षर करना। डिजिटल साक्षर समझते हैं क्या? जी तो बोल देते, बोलते नहीं है। उसको डिजिटल साक्षर नहीं बोलते हैं साहब। मतलब होता है आपके पास स्मार्टफोन है, स्मार्टफोन का सही से इस्तेमाल करना। यदि आपके पास आप परेशानी में फंस जाते हैं तो मोबाइल में एक नंबर होता है जिसको SOS बोलते हैं, या पुलिस का नंबर 112 भी कर सकते हैं। तो ये सब आपको डिजिटल साक्षरता में आता है कि आपका जो स्मार्टफोन है उसको स्मार्ट तरीके से इस्तेमाल करने के लिए आपको सीखना है। उसके बाद क्या है, गांव में आपको ऐसा कमेटी बनाना है जो इन सब चीजों की क्या बोले देख रेख करे। कोई भी नया लोग आता है उसको पहचाने, क्या उसका उद्देश्य है या हमारे गांव में आने के लिए उसको पहचाने। कोई भी इस प्रकार की जानकारी आपको मिलती है तुरंत गांव में फैला दीजिए। यदि कोई संदिग्ध आदमी दिखता है तुरंत गांव में फैला दीजिए। अपने तक सीमित मत रखिए ताकि कोई भी इसका शिकार ना बनने पाए।